हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 में देखेंगे दोस्तों बंधता या बाझपन देखिए क्या होता है, या इंग्लिश में यदि हम बोलें तो इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है इनफर्टिलिटी या बंधता क्या होती है। देखिए दोस्तों, कुछ दंपतियों में क्या होता है, लगातार 1-2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात भी वे संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते। क्या होता है दोस्तों कि 1-2 साल में लगातार प्रयास करते रहने पर भी क्या हो जाता है दोस्तों कि संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, जो कि जन्मजात हो सकता है या कि रोगजन्य हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बांझपन या बंधता कहते हैं। अर्थात दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, बांझपन, बंधता या नपुंसकता हम इसी को कहते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि 1-2 वर्ष के बाद भी क्या हो जाता है, संतानोत्पत्ति या बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या है कि केवल ऐसा नहीं है केवल महिलाओं में, अपितु पुरुषों में भी क्या होता है, बंधता या बांझपन क्या होता है, नपुंसकता जो है पाई जाती है। चलिए दोस्तों, जो हम पुरुषों में बंधता है, तो पुरुषों में बंधता की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पुरुषों में बंधता के प्रमुख कारण कई सारे हो सकते हैं। तो चलिए जो पहला कारण है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या कारण है दोस्तों कि वीर्य की मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या एवं गतिशीलता में कमी आना। यानी जो वीर्य की मात्रा, वीर्य के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, तो वीर्य की जब मात्रा कम होगी तो स्पर्म भी कम बनेंगे, और जब स्पर्म कम बनेंगे तो निषेचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से भी क्या हो जाएगा, बांध हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसके अलावा क्या है, शुक्राणुओं की संख्या में भी कमी हो जाती है। शुक्राणुओं की संख्या और इनकी गतिशीलता में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो क्या है, वृषण का अंडकोश में ना उतर पाना। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमारा जो टेस्टिज है या वृषण है वो क्या होता है, वृषण कोश में नहीं उतर पाता है। इसे क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं। हमने आपको दोस्तों जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जब वृषण जो हमारा है, वृषण कोश या अंडकोश में नहीं उतर पाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोआर्किडिज्म रोग कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, शल्य क्रिया के द्वारा ये ठीक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीर्य, अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, वीर्य में फ्रक्टोज की कम मात्रा। देखिए वीर्य में हमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, या स्पर्म में फ्रक्टोज की मात्रा होती है। तो वीर्य में यदि फ्रक्टोज की मात्रा कम हो जाती है, इसके कारण भी क्या होता है कि पुरुषों में बंधता देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब इसके अलावा चौथा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, वृषणों में पानी भर जाना। क्या कहा दोस्तों हमने कि वृषण में कभी कभी पानी भर जाता है, जिसके कारण वृषण फूल जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। इसी को हम हाइड्रोसील कहते हैं दोस्तों, इसी को हाइड्रोसील होना कहते हैं। इसे क्या, यही क्या होती है दोस्तों, हाइड्रोसील बीमारी होती है, इसी को हम कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा क्या है दोस्तों, जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो क्या है, देखिए दोस्तों, अत्यधिक शराब पीने से भी क्या होता है, अत्यधिक शराब पीने से क्या होता है, इससे शुक्राणु जनन क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, और इस कारण से भी बंधता हो जाती है। चलिए दोस्तों, जो अगला पॉइंट है हमारा, यानी छठवां पॉइंट जो है वो क्या है, गोनेडोट्रोपिन अपूर्णता। यानी जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है दोस्तों, GnRH जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, तो इसके अपूर्णता या इसके कमी से भी क्या होता है कि पुरुषों में बंधता देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, वहीं यदि हम स्त्रियों में बांझपन की बात करें या बंधता की बात करें तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला कारण है वो क्या है, हाइपोथैलेसिस। तो देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेसिस क्या होता है, जो प्यूस कॉम्प्लेक्स यानी जो हमारी यानी जो प्यूस ग्लैंड है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें क्या होता है, न्यून कारक क्रियाशीलता या थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथियों की असामान्य क्रिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि का जो न्यून कारक होता है यानी इसका कम क्रिया करना, एवं इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एवं एड्रिनल ग्लैंड की असामान्य क्रिया के कारण भी क्या होता है, स्त्रियों में बांधता देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए तो दूसरा कारण है दोस्तों वो क्या है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि की अपर्याप्त क्रियाशीलता इसके कारण होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम की अपर्याप्त क्रियाशीलता होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाता है, जो गर्भाधारण को रोक देता है। हमने आपको क्या बताया दोस्तों, जब हमने आपको अंडाणु जनन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, गर्भाधारण में मदद करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम कहाँ उपस्थित होती है, तो कार्पस ल्यूटियम दोस्तों अंडाशय में उपस्थित होती है। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है दोस्तों कि ये हार्मोन्स रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन्स। तो यदि कार्पस ल्यूटियम की पर्याप्त क्रियाशीलता रहेगी यहाँ पे, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव कम होगा, जिससे गर्भधारण को क्या होता है, रोक देता है। चलिए दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है हमारा,
तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, फैलोपियन नलिका द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता। देखिए दोस्तों, फैलोपियन नलिका कभी कभी क्या करती है कि अंडाणुओं को अच्छे से मुक्त करने में या ले जाने में क्या करती है, असमर्थता दिखाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छे से जो है तो इसका गमन नहीं हो पाता है। इसके कारण भी क्या होता है, कभी कभी स्त्रियों में बंधता आ जाती है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, गर्भाशय का जन्मजात रूप से विकृत होना। देखिए दोस्तों, जन्मजात रूप से क्या होता है, गर्भाशय का यदि अच्छे से विकास नहीं हुआ, यदि वो अविकृत हो गया है तो उसके कारण भी क्या होता है, बाध्यता स्त्रियों में देखने को मिलती है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यदि दंपति पैदा करने में बच्चों को अक्षम है, यानी कोई भी मान लीजिए लेडीज या स्त्री क्या है दोस्तों कि यदि बच्चा पैदा करने में क्या है, अक्षम है, तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव ना हो और इसको हम ठीक यदि ना कर पाएँ, तो क्या होता है दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष तकनीकी के द्वारा उन्हें हम बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्निक का विकास किया जा चुका है जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ये जो तकनीक होती है यह सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। चलिए दोस्तों, इसमें जो हमारी पहली तकनीक है या पहली टेक्निक है, तो देखिए दोस्तों वो क्या है, तो देखिए दोस्तों जो पहला हमारा तकनीक है वो क्या है, यहाँ पर पात्रे निषेचन, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईवीएफ क्या होता है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए दोस्तों, इसको हम पात्रे निषेचन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पात्रे निषेचन क्या होता है, देखिए तो इस विधि में क्या होता है दोस्तों, इस विधि में शरीर के बाहर में पात्र में क्या करते हैं, निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि इस विधि में क्या करते हैं कि शरीर से बाहर क्या करते हैं, किसी पात्र में निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। यानी किसी पात्र में शरीर से बाहर दोस्तों क्या करते हैं कि मादा युग्मक और नर युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु को आपस में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और क्या करते हैं, निषेचन करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चल के विदलन के फलस्वरूप भ्रूण तैयार हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या है एक कि यह अंदर जैसी स्थितियों में होता है, यानी जो बाहर हमने निषेचन करवाया है और उससे भ्रूण तैयार किया है, यानी और ये अंदर के जैसी स्थितियों में क्या होता है दोस्तों, निषेचन होता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा भ्रूण तैयार हो चुका है, इस भ्रूण को बाद में स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि इस विधि में शरीर के बाहर तो हम क्या करते हैं कि किसी पात्र में क्या करते हैं, निषेचन करवाते हैं मेल और फीमेल युग्मक का, अर्थात स्पर्म और ओवम का। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें निषेचन के बाद जाइगोट बना और जाइगोट के परिणाम स्वरूप हम भ्रूण तैयार कर लिए। अब इस भ्रूण को क्या करते हैं दोस्तों कि स्त्री के गर्भाशय में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं या डाल देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, इस तकनीक का विकास क्या होता है दोस्तों, इस तकनीक का विकास यूके के पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा 1978 में किया गया। और सबसे पहले जो इस तकनीक का विकास है वो यूके के दोस्तों पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा किया गया 1978 में। चलिए दोस्तों, तो पात्र निषेचन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें शरीर के बाहर क्या करते हैं, किसी पात्र में निषेचन करवाते हैं और जाइगोट से भ्रूण विकसित करवाते हैं और भ्रूण बनने के बाद क्या होता है कि उसको मादा के गर्भाशय में या स्त्री के गर्भाशय में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। और आगे का विकास फिर कहाँ होता है, मादा के गर्भाशय में होता है। तो चलिए दोस्तों, पात्र निषेचन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो दूसरा हमारा टेक्निक है या तकनीक है, तो चलिए उसकी हम बात करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलिपियन ट्रांसफर, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जिप्ट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जिप्ट होती है, जिप्ट का पूरा नाम क्या है, जाइगोट इंट्राफैलिपियन ट्रांसफर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज को एक दिन पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवाकर गर्भाधारण करवाया जाता है। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इस विधि में हम क्या करते हैं, कृत्रिम माध्यम से क्या करते हैं, निषेचन द्वारा निषेचन करवाते हैं, और जो उससे विकसित भ्रूण होता है, यानी उससे जो विकसित जाइगोट से भ्रूण बनता है, तो जाइगोट को क्या करते हैं, एक दिन के पश्चात बाहर रखने के पश्चात स्त्री की उसको फैलोपियन नलिका में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं, या उसको हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर गर्भाधारण कहाँ करवाया जाता है, स्त्रियों के गर्भाशय में, या फैलोपियन नलिका में डालने के बाद कहाँ होता है, स्त्री के गर्भाशय में होता है। तो यही है दोस्तों हमारा जाइगोट इंट्राफैलिपियन ट्रांसफर या जिप्ट। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, पेपर पे कभी कभी पूछा जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए।
और इसके नियंत्रण के उपाय। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो देखिए दोस्तों बेसिकली जनसंख्या वृद्धि के 4-5 मेन कारण देखिए, जिसमें से पहला जो हमारा मेन कारण है वो क्या है दोस्तों कि जन्म दर में वृद्धि। देखिए दोस्तों जन्म दर में निरंतर अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद जो दूसरा कारण है वो क्या है, मृत्यु दर में कमी। और मृत्यु दर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मृत्यु दर में कमी आती जा रही है, जिस कारण से भी क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा रीजन क्या है दोस्तों, प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए दोस्तों जो रिप्रोडक्शन है हमारा वो अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा है। अब देखिए दोस्तों इसके कारण भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। अब चलिए दोस्तों जो चौथा रीजन होता है वो क्या है, निरक्षरता तथा सामाजिक कुरीतियां। देखिए दोस्तों हमारे समाज में या हमारे आसपास लोगों में क्या है, जागरूकता की कमी है और सामाजिक कुरीतियां, जिसके कारण से क्या होता क्या है, लोग क्या है यहाँ निरक्षर हैं। इस वजह से भी क्या है कि उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती, जिस कारण से भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब चलिए दोस्तों क्या होता है, जो पांचवा रीजन है हमारा वो क्या है, कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाना। देखिए दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि कम उम्र में ही क्या हो जाता है, स्त्रियों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कम उम्र में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से भी क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की यह भी एक क्या है, प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों वहीं यदि हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखते हैं, तो चलिए दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के अपन उपाय देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा पहला क्या है दोस्तों, विवाह की आयु को बढ़ाना। देखिए दोस्तों यदि हम विवाह की आयु को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इससे प्रजनन दर कम होगा और जनसंख्या वृद्धि में कुछ ना कुछ नियंत्रण होगा। चलिए दोस्तों इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जन्म दर को कम करना। देखिए दोस्तों यदि जन्म दर में क्या हो रहा, क्या करना है, यदि कमी कर देंगे हम तो जनसंख्या नियंत्रण में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए दोस्तों जो तीसरा रीजन है हमारा यहाँ पे वो क्या है, परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना। देखिए परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना चाहिए तथा छोटे परिवार के महत्व को समझाना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों चौथा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, शिक्षा का प्रसार करना। और इससे क्या होगा, लोग क्या होंगे दोस्तों, जागरूक होंगे, जिससे लोगों के मन की क्या होगी, धारणाएं बदलेगी। लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं, जो गलत धारणाएं हैं वो क्या होगी, बदलेगी और उनको छोटे परिवार के महत्व के बारे में समझ में आएगा। अब चलिए दोस्तों पांचवा जो रीजन है हमारा वो क्या है, लोगों को जनसंख्या वृद्धि की भयावहता के बारे में बताना। और लोगों को दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप दुष्परिणाम है या भयावहता है उसके बारे में लोगों को बताना, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी और इस प्रकार से दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण को हम कम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।